मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नदीम अहमद आपके सामने फिर से एक लेसन 2 के वीडियो को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तो इससे पहले हमने लेसन 1 में पूरी तख्ती हमने सीखी थी। अलिफ से लेकर के या तक हमने जो हरूफ हैं उसको सीखा था, और उसके बाद में हमने प्रैक्टिस के हरूफ सीखे थे, और उसके बाद एक एक हरफ को मैंने आपको बोर्ड पर लिख कर के समझाया था कि बा, पे, ता, टे ये चारों एक जैसे होते हैं। इसी तरीके पर पूरी तख्ती के बहुत सारे हरूफ आपको समझाए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लेसन 1 को अच्छी तरीके पर समझ गए होंगे। तो इंशाअल्लाह अब लेसन 2 की तरफ हम चलते हैं। लेसन 2 में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हरूफ हमने पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ हरूफ हैं कि जिनकी शक्लें हम पढ़ेंगे, यानी उनकी कॉपीज़ कैसे बनती है, फुल हरूफ कैसे बनता है और उसकी कॉपी कैसे बनती है और शॉर्ट में कैसे बनती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हर्फ आता है जीम। जीम हमने तख्ती में पढ़ा था, यानी कि जीम से जूता। अब इसकी शॉर्ट शक्ल हम कैसे पहचानेंगे कि शॉर्ट जीम कैसे बनता है, तो आइए उसको सीखते हैं। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और यहाँ तक लाएंगे। ये हो गया आपका शॉर्ट जीम। ये देखिए यहाँ तक इसकी जो गोलाई आ रही है, ये गोलाई ख़त्म कर दी जाएगी और उसके बाद में यहाँ तक इसको जीम शॉर्ट में बनाएंगे। उसके बाद आता है हर्फ इसी जीम का दूसरी शक्ल का, यानी दूसरा भाई। इस दूसरे भाई का नाम है चे। ये भाई का जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना जो हरूफ है वो तो है। तो ये चे हर्फ है। चे से हमने पढ़ा था चाकू, तो इसकी शॉर्ट शक्ल भी सेम इसी तरीके पर बनाएंगे ये। और इसकी पहचान क्या होगी कि जीम के नीचे एक नुक्ता होता है और उसी शक्ल के नीचे अगर 3 नुक्ते होते हैं तो ये चे की शक्ल होती है, ये चे की पहचान होती है। तो इसी तरीके पर हम जब चे को शॉर्ट में बनाएंगे, उसकी कॉपी निकालेंगे शॉर्ट कॉपी, तो ये चे इस तरीके पर बन करके सामने आता है। उसके बाद आता है खा। खा की भी सेम इसी तरीके पर शक्ल बनेगी। इसकी भी गोलाई यहाँ से खत्म कर दी जाएगी। इस तरीके पर जीम की हुई थी, चे की और खा की भी इसी तरीके पर हो जाएगी, और ये तीनों कॉपी इनकी निकल करके सामने आ गई आपके। उसके बाद आता है हर्फ सीन, और सीन के साथ में इसके भाई को भी ले लेते हैं जो नुक्तों के साथ में आता है, शीन, जिसको हम पढ़ते हैं। अब इनकी कॉपी हम निकालेंगे, तो इनकी कॉपी क्या होगी, मैंने आपको बतलाया था कि सीन और शीन को पहचानने के लिए सबसे पहले हम सीन को पहचानेंगे उसके शूशों से। ये एक शूशा होता है, फिर 2, फिर 3, और यहाँ से इसकी गोलाई बनती है। इसी तरीके पर शीन की भी यही शक्ल होती है। अब इसकी कॉपी निकालेंगे तो ये कहाँ तक बनेगा, 1, 2 और 3, ये 3 शूशे हमने लिए और यहाँ तक इसको ला करके छोड़ दिया, तो ये सीन की कॉपी निकल करके आ गई। इसकी गोलाई हमने ख़त्म कर दी, ये शॉर्ट कॉपी निकल करके आ गई। इसी तरीके पर शीन की भी कॉपी निकालेंगे तो वो भी यहीं तक आएगा। ये 3 नुक्ते हमने रख दिए और इसकी भी गोलाई यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। तो सीन की और शीन की ये दोनों शॉर्ट कॉपी निकल करके आपके सामने आ गई है। उसके बाद आता है काफ। फिर इसी का दूसरा भाई आता है गाफ। अब इनकी भी हम कॉपी निकालेंगे।
ये देखिए यहाँ से ये दोनों चीजें यहाँ से खत्म कर देंगे हम जब हम इसकी कॉपी बनाएंगे। जब हम इसको शॉर्ट शक्ल में बनाएंगे तो हम इसको यहाँ से ये चीज खत्म कर देंगे। जहाँ हमने कट लगाया है वहीं से आगे की चीज खत्म कर देंगे और शॉर्ट कॉपी निकल करके काफ की ये आ जाएगी और गाफ की ये आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। ये है गैन। अब गैन की हम कैसे निकालेंगे कॉपी, आइए। ये आ गया गैन। गैन की भी यहां से गोलाई हमने खत्म कर दी और उसकी शॉर्ट कॉपी निकल करके ये सामने आ गई। उसके बाद आता है फा और उसका दूसरा कॉफ। अब इन दोनों की भी हम कॉपीज निकालेंगे। ठीक है, फा की कॉपी निकालते हैं। तो फा को हम जब बनाएंगे यहाँ से गोल करेंगे और यहाँ ला करके छोड़ देंगे, ये कट लगा देंगे, ये चीज खत्म हो जाएगी और इसके ऊपर एक नुक्ता रख देते हैं। और उसके बाद ये कॉफ, ये देखिए बाहर की ये जो गोलाई आ रही है कट से आगे, तो इसको हम खत्म कर देंगे और इसकी कॉपी शॉर्ट कॉपी ये निकल करके आपके सामने इस तरीके पर आ जाएगी। तो हम इनको अभी तो हम इस पर इसके बोर्ड के जरिए से हम पढ़ना भी सीख रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉपी में इसको लिखेंगे तो लिखने से पढ़ना भी आता है। जब आप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब पढ़ेंगे। दो चीज़ हमेशा याद रखें, किसी भी पढ़ाई को लेकर के हो, किसी भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हो, तो पढ़ने से पढ़ना आता है और लिखने से लिखना आता है। आप जितना भी पढ़ेंगे आपका पढ़ना बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा और आप जितना भी लिखेंगे तो लिखना भी बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा। तो ये दो उसूल याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक इन शक्लों को, इन कॉपीज को समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह आगे हम चलते हैं। आगे हर्फ आता है लाम। लाम से हमने क्या पढ़ा था, लाम से लट्टू, ये वही लाम है। अब इसकी कॉपी हम कैसे बनाएंगे, यहां से ऊपर से लाएंगे और यहां ला करके छोड़ देंगे। ये चीज यहां से यहां तक ये चीज खत्म हो जाएगी गोलाई और यहां तक ये लाम की कॉपी निकल करके सामने आ जाएगी, शॉर्ट कॉपी। उसके बाद आता है मीम। तो मीम को हम कैसे लिखेंगे, मीम भी कई तरह से होता है, लेकिन इस लेसन 2 के अंदर जो मीम बना है तो उसकी शक्ल ये जो गोलाई आ रही है ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से फिर ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ तक ये चीज, ये नीचे की चीज खत्म हो जाएगी, स्टेट जो नीचे आ रहा है, और ये यहाँ से जो हो रहा है तो ये चीज यहाँ तक आएगी। बस ये मीम की शॉर्ट शक्ल आपके सामने है। उसके बाद आता है हा। ये हा हमने पढ़ा था, हा के नीचे इस तरीके पर बना रहता है। अब इसकी शक्ल भी सेम आएगी, इसी तरीके पर इसकी शक्ल आती है, देखिएगा ये। फिर आता है आगे बा। ये आ गया बा। अब बा की इस लेसन 2 के अंदर जो शक्ल बताई, कॉपी बताई है, वो ये है। ये चीज यहां तक आएगी, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक इसको लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी गोलाई यहां से जो आ रही इधर से, लिखने वाला जो तरीका है आगे का वो खत्म कर दिया जाएगा। बस ये शॉर्ट शक्ल इसकी बन जाएगी। इसी तरीके पर आता है पे। पे की शक्ल भी, उसकी कॉपी ये आएगी शॉर्ट।
उसके बाद आता है ता, और ता की कॉपी शॉर्ट शक्ल ये। उसके बाद आता है टे, टे की पहचान, उसके ऊपर छोटा सा तौ बना रहता है, ये टे की पहचान है। और इसकी भी शॉर्ट शक्ल ये। उसके बाद ये आ गया आपका नून, नून की भी शक्ल शॉर्ट या ये, इस तरीके पर इसकी शॉर्ट शक्ल बनाएंगे। फिर आता है या, ये इसको बड़ी या भी कहते हैं, उसकी शॉर्ट शक्ल भी इस तरीके पर आ जाएगी। तो ये शक्लें आप अच्छे तरीके से देख लें, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, और उसके बाद ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक। ये नीचे की चीज़ यहाँ की ये चीज़ ये ख़त्म कर दी जाएगी और उसकी शॉर्ट कॉपीज आपके सामने। तो आप इसको अच्छे तरीके पर कॉपी में लिख कर देखें, तब आपको याद भी हो जाएगी अच्छे तरीके से। आप इसको याद करें, पढ़ें। मैं 2 दिन 3 दिन के बाद ये लेसन इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से 1-2 रोज़ के अंदर अंदर इस लेसन को कवर कर लें। पहला लेसन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आपने उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा, इसीलिए लेसन 2 को लेकर के इंशाल्लाह आज आपके सामने हाजिर हैं। तो ये लेसन 2 का ये तमाम शक्लों की जो आपके सामने लिखी गई है उसकी कॉपीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब इन्हीं हरफों से मिला करके, इन्हीं शक्लों से मिला करके दूसरे हरफ हम बनाएंगे आगे चल करके। अभी हम इतना पढ़ना भी सीख लें और इतना लिखना भी सीख लें, फिर उसके साथ में दूसरे हरफों को हम जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, शब्द बनाएंगे, जुमले जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे। अब इसके आती है इसके बाद प्रैक्टिस। देखिए हमने लाम की शक्ल ये पढ़ी, यहाँ तक हमने लिखा था। फिर उसके बाद काफ, उसके बाद गाफ, उसके बाद नून, फिर आपका है फा, फा के बाद आपका गईन, गईन के बाद आपका खा, फिर उसके बाद ता, ये सब शॉर्ट शक्लें हैं। फिर उसके बाद कॉफ, फिर ये शीन जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, फिर उसके बाद है सीन जो बगैर नुक्तों के है, फिर उसके बाद आता है टे, और फिर ये आता है बा, उसके बाद आता है जीम, ये जीम की शक्ल हो गई। उसके बाद आता है या, ये या की शॉर्ट शक्ल है, ये पे की शॉर्ट शक्ल है, ये चे की शॉर्ट शक्ल है, और ये हा, ये मीम, फिर ये नून, या। बार बार आप बहुत से हरूफ इसमें ऐसे आएंगे जो बार बार इसको रिवाइज किया गया है, इसी प्रैक्टिस और मश्क के अंदर बार बार लौटाया गया है ताकि आप अच्छे तरीके से पहचान लें। प्रैक्टिस इसीलिए होती है कि आपने जो लेसन पढ़ा है फिर आगे उसकी प्रैक्टिस आ रही है ताकि आप अच्छे तरीके से उन हरफों की पहचान कर लें, उनकी क्या शक्लें हैं, क्या कॉपीज़ हैं, क्या शॉर्ट शक्लें बनी हुई हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ना सीख लें और लिखना सीख लें। इसीलिए दोबारा इसको रिवाइज किया गया है। बहरहाल आप यहीं तक इसको समझें जो प्रैक्टिस में है। और भी हरूफ हैं लेकिन इससे पहले जो आपको बताए गए हैं उससे भी आप पहचान सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह लेसन 2 है जो हमने आपके सामने आज पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे, और अगर कुछ कमी रह जाए, कुछ कोताही रह जाए
तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह माफ़ फरमाए। और आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये लेसन 2 आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।